डियर स्टूडेंट, पिछली बार प्रीवियस क्लास में मैंने स्टार्टिंग क्लास थी और एक छोटी सी क्लास मैंने आपको दी और मैं फिजिक्स के लिए आपको उससे आगे रिमाइंड पढ़ाता हूँ। लेकिन उससे पहले बताने से पहले मैं पिछले लेक्चर के बारे में बताना चाहूँगा कि मैंने आपको चैप्टर शुरू किया था वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें मैंने वैद्युत क्षेत्र के बारे में आपको बताया कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको मैंने डिफाइन किया था कि किस तरह से जब हम किसी एक बिंदु आवेश के चारों ओर जब एक हम बिंदु आवेश लेते हैं और उसके चारों ओर कोई अन्य आवेश जब लाते हैं तो वो या तो आकर्षण करता है, मतलब उसकी तरफ जाता है, या प्रतिकर्षण उससे दूर जाता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ऐसा वो चारों ओर का क्षेत्र, उस क्षेत्र को ही हम वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था। इसके बाद आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र, जो हमने वैद्युत क्षेत्र समझ लिया, उसकी तीव्रता मतलब इंटेंसिटी कितनी होगी, ये किस बात पर डिफाइन करता है। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी धनात्मक परीक्षण आवेश, मतलब हम कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं, छोटा सा आवेश रख दें, उस पर लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा। भाई जब हम कोई आवेश रखेंगे, एक आवेश पहले से है बिंदु आवेश, और दूसरा आवेश जब रखेंगे तो उस पर उस आवेश के कारण या तो वो उसकी तरफ खींचेगा या उससे दूर जाएगा, मतलब आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। और आपको पता है, बहुत छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि जब खिंचाव, खींचना या धक्का देना, ये क्या होता है, एक तरह का बल ही होता है। तो उस पर आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा, कोई भी हो सकता है। वो बल F अगर हम लें, F तथा परीक्षण आवेश Q के अनुपात के बराबर होती है। उसके अनुपात दोनों, जिसको मैंने E से किया था, E इजकल टू F वेक्टर F एंड Q नॉट, जहाँ E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक वेक्टर सदिश राशि है जिसकी दिशा होती है। बल आप जानते हैं, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल तो आप सदिश राशि होगी। तो ये था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम है। मात्रक कहाँ से आया, आप जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का कूलाम होता है, जिसमें बोल्ट, जिसे बोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है चार्ज बाई इंडक्शन। चार्ज बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेश। ये टॉपिक में आपको अंडरस्टैंडिंग समझना है, थ्योरी नहीं है, बस एक प्रैक्टिकली आपको समझना है कि प्रेरण द्वारा आवेश क्या होता है। तो इसको समझने के लिए इन फिगर्स को हम देखते हैं। ये जो फिगर्स दिए हुए हैं, मैंने कोई एक गोला लिया, एक स्फीयर है जो कि न्यूट्रल है। इट मीन्स मतलब उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है, हम जानते हैं कि सारी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से न्यूट्रल होती हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना धनात्मक आवेश होता है, उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज बराबर होती हैं, जिससे हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो हमने कोई ऐसा एक स्फीयर लिया, एक गोला लिया, जिस पर कि जितना पॉजिटिव, आप ये प्लस देख रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही नेगेटिव चार्ज है, यानी धन आवेश और ऋण आवेश बराबर है। दूसरे हमने पॉइंट में क्या किया कि हम उसके पास एक नेगेटिव चार्ज की यानी ऋणात्मक आवेश की एक छड़ ले जाते हैं। जब हम छड़ ले जाते हैं उसके पास, तो आपको पता होना चाहिए, 10th क्लास में आप इतना पढ़ चुके हैं कि उससे क्या होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आवेश बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऋणात्मक आवेश उसके पास ले जाते हैं तो इस जो गोले पर जितना धनात्मक आवेश था वो सब ऋणात्मक आवेश की तरफ
अट्रैक्ट होने लगता है यानी खींचने लगता है। आपको पता है कि अलग अलग चार्ज, अलग अलग आवेश एक दूसरे की ओर प्रति आकर्षित होते हैं। तो जितना इस पर चार्ज था, जितना धनात्मक आवेश था, वो सब ऋणात्मक आवेश की तरफ खींचने लगा, और जितना ऋणात्मक आवेश था वो उससे दूर चला गया, ये सारे इधर साइड में आ गया। ठीक है, तो दूसरा ये इसको फिगर के देखें। तीसरी बात आती है कि हमने क्या किया कि जो जितना धनात्मक, वही सिंपल रहा कि धनात्मक आवेश सारा उस क्षण की वजह से ऋणात्मक आवेश होने की वजह से सारा इस साइड पर आ गया, और हमने क्या किया कि जितना धनात्मक वो ऋणात्मक आवेश वाली जो साइड थी उसको हमने अर्थ से, पृथ्वी से जोड़ दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी, अर्थ सबसे बड़ा आवेश के ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन्स का सुग्राता भी है और डोनर भी है। मतलब इलेक्ट्रॉन हम ऋणात्मक आवेश आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, तो हम दे भी सकते हैं पृथ्वी से और ले भी सकते हैं। तो क्या हुआ कि जितना ऋणात्मक आवेश ये था सब उसके धनात्मक आवेश से मिलता गया, होता गया और सारा न्यूट्रल हो गई, ये साइड न्यूट्रल हो गई। ठीक है, जब न्यूट्रल हो गया, या ऐसे कह सकते हैं सब अर्थ से कनेक्ट होकर न्यूट्रल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रवाहित कर गए। अब हमने देखा कि इस पर क्या रह गया, सिर्फ अभी भी वो हमारे इस क्षण है और इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज सब यानी ऋणात्मक चार्ज आवेश हट गया। तो अब हमने उस क्षण को हटा लिया, तो हमने देखा अब केवल इस गोले पर केवल धनात्मक आवेश रहा। तो हमने स्टार्टिंग से इसमें इतने समझने में क्या किया हमने कि जो न्यूट्रल था, जो धनात्मक और ऋणात्मक आवेश थे जिस गोले पर, वो हमने धीरे धीरे एक इंडक्शन यानी टच नहीं किया, किसी क्षण को टच नहीं किया, हमने बिना टचिंग किए हुई, यही बिना टच किए, बिना उसे स्पर्श कराए हुए ही उस गोले को, जो गोला एक धनात्मक और ऋणात्मक आवेश यानी न्यूट्रल था, उसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर लिया, मतलब धनात्मक आवेश उस पर कर दिया गया। ये प्रोसेस, ये पूरा काम ही कहलाता है चार्ज बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेश, चार्ज प्रेरण द्वारा आवेश। इसमें क्या होता है कि हमने कोई भी दो वस्तुओं को बिना उन्हें टच कराए हुए, बिना स्पर्श कराए हुए हमने उनको चार्ज कर दिया, आवेशित कर दिया। इस प्रकार ये जो है टॉपिक होता है कि प्रेरण द्वारा आवेश, इसको हम कहते हैं। आपको पता है कि दो वस्तुएं रगड़ने से हम उन्हें आवेशित कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है, ये भी एक मेथड है कि हम उन्हें चार्ज कर सकते हैं। दो आपस में हम वस्तुओं को रगड़ें तो रगड़ने से भी आवेशित हो जाती हैं। लेकिन ये वाला जो मेथड है, इसमें किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से टच, स्पर्श नहीं कराया गया। बिना स्पर्श कराए हुए ही हमने उसको आवेशित कर दिया। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में जल्द ही आपसे सामने होंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।